ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान वन याद की यात्रा करनी और करानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान वन याद की यात्रा करनी और करानी है। याद की यात्रा करनी और करानी है। कैसे? रूहानी पंडे हो, ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। आज का प्रश्न, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं और किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं। मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है, जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाएं। यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप। यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो, देवी देवता जो भारत के मालिक थे, अब नहीं है। वे कौन थे, ये भी अब तुम जानते हो। हम ही सत्युगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं, अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं।
हाय राम, हाय हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहती। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहां दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। आप समझाते हैं कि ये 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो। बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको ये सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धोरी सबसे दिल हट जाती है। जब कोई तीर्थ पर जाता है ना तो सबसे दिल हट जाती है। यहां तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। ये भी करो। ये कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वे समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है ही नहीं। 5 विकार से दूर हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार और तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। वे गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं। गांवड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बंबई में देख फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बॉम्बे में जाके देखो कैसा फैशन लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूं तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगी। ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। अभी ये जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी बात पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। ये तो अच्छा है ना।
तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूं। ये तमो प्रधान आसुरी दुनिया से भगा लेता हूं और तुम्हें स्वर्ग की महारानी बनाता हूं। तुम बच्चे समझते हो, आज हम सफेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। ये तो बहुत अच्छी दुनिया है ना। अब स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहां तुम बैगर हो, भारत बैगर है, बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को यह पता भी नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14, फिर 12 कला नीचे उतरते ही आते हैं। अब ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। अब यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई नहीं जानते। अब शास्त्रों में तो लिख दिया सत्यु की आयु लाखों करोड़ों वर्षों की है। पूछो सत्यु कब आएगा तो कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष की है। वह फिर सिर्फ सत्यु को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। और अंधियारा है ना। तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? वह समझते भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे तो इन सब बातों को समझते हो। विनाश तो सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती है ना हाय हाय, होती है ना विनाश में। अब विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे। नर का विनाश होने बिगड़ स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे ये तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में हमको अभी दैवी स्वराज्य का मक्खन मिलता है। वे आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो दैवी संप्रदाय। अब बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वे आपस में 2 बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहां आते ही हो ना विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। और वे आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। ये तो कॉमन बात है। वे बाहुबल वाले विश्व की बादशाही तो ले ना सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो और तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी धरो। अब दोनों हिंसाएं वहां तो होती ही नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। ये किसको पता ही नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं ना आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। अब भारतवासी बच्चे ही पुकारते दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। अब कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। अब हरि का द्वार है कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। अब यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। आए माया में चंद्र का खेल भी दिखाते हैं। अब यह जो तुम बच्चे जानते हो ना कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। अब देवताएं जो पावन थे वे पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंध लगा पड़ा है, बड़ा गंध लगा हुआ है।
अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत, महावीरपना चाहिए, हिम्मत चाहिए उस दुनिया से निकलकर बाप की दुनिया में रहने की। बड़ी हिम्मत और महावीरपना चाहिए। बाबा का बनकर पति थोड़े ही बनना है। वे समझते स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग ना लगे, यह हो ही नहीं सकता। इसलिए हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहां बांध रखेंगे। ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जिनका पाठ होगा वे कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पति से पावन बनाते हैं। ये अक्षर बड़े अच्छे और बड़े बड़े लिखे हो तो जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पढ़ी तो कितने विघ्न पड़ते हैं ना। बाबा कहते बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहा मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहां तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात है? इसमें रोने की बात क्या है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं। सत्युग में रोना होता ही नहीं। ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंचा है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? तुम सबको रोने से बचाने वाले हो, फिर तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले लिए हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना कल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं, सिर्फ बाल बनाने पर कितना खर्चा। उनको कहा जाता है नर्क की परियां। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं, उनको कहा जाता है नर्क की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं। कहते हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, ये सुख तो ले ले में। ऐसे सोचते हैं वो कलयुग वाले, ये सुख तो ले ले में, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले होते हैं जो ये नहीं समझ पाते कि ये तो नर्क है, ये तो कलयुग है। पल भर का आपका जो शौक है वो आपको खुशी देगा, गम देगा, वो थोड़ी देर रुको अपने आप पता चल जाता है। दुख ही दुख है, बहुत दुख है। आज देख ही रहे हो चारों तरफ दुख लगा पड़ा है और फैशन भी बहुत है। तो बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं। कहते हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह सुख तो ले ले में। ऐसे ऐसे जिनके अंदर विचार आ जाते हैं ना, वो फिर बाप की बन नहीं पाती है। कल क्या होगा हम क्या जाने, ऐसे समझ लेते हैं। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट,
सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। आज का वरदान, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वे प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वे प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगावों से मुक्त। आज का स्लोगन, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। ओम शांति।